अनुपमा आज रात 10 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। लगन के बाद 1 साल तक सब नया नया और अच्छा लगता है। एक दूसरे का काम करना, एक दूसरे का ख्याल रखना। क्यों? जी माँ। काकी जी, वो आज रात के खाने में क्या बनाना है? एक काम करती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, तैयारियों में मदद कर देती हूँ। काकी जी, मैं खुद कर लूंगी। दिकरा, मिलजुल कर करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। मोटा भाभी 1 मिनट, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन मेरी गोपी बहू की आप आदत खराब करने पर क्यों तुली हुई है? मैंने अपनी गोपी बहू को सारा काम अकेले हाथों करना सिखाया है। अगर आप यूं मदद करती रही तो फिर उसकी आदत खराब हो जाएगी। और वैसे भी मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी गोपी बहू सारे काम अकेले हाथों कर सकती है। सही कहा ना मैंने गोपी बहू? जी। इसलिए मोटा भाभी मैं चाहती हूँ कि कोयली, तू क्यों भूल रही है कि अब गोपी की जिम्मेदारी हेतल की है, तो उसे संभालने देना जैसे गोपी को संभालना है। तू अपना ध्यान रख कि राशि को तुझे कैसे संभालना है, समझी गई? जी माँ। चले गोपी। जिगर जी, मैंने आपके लिए चाय रख दी। राशि, तुम सारा दिन घर का काम करती हो, सबका इतना ख्याल रखती हो, लेकिन जब मैं शाम को घर पर वापस आता हूँ, मुझे अपने हाथों से बनाई हुई चाय पिलाना नहीं भूलती। जिगर जी, वो क्या है ना, आज मैं वाकई थोड़ी थक गई हूँ। थकावट की वजह से मेरी तो आंखें झुकी जा रही है। अगर आपको कोई एतराज नहीं है तो मैं 2 मिनट आंखें मूंद लूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जी? आओ बैठो, क्योंकि मैं तुम्हारे आंखों में आई ड्रॉप्स डाल देता हूँ, ताकि जब तुम आराम करो तो आंखों को बहुत सुकून मिलेगा। सो जाओ। जब तक जिगर जी चाय पियेंगे तब तक मैं एक झपकी ले लेती। अब तुम आराम कर लो। राशि, कितनी देर लगा दी चाय देने में तुमने? नहीं काकी जी, मुझे अब कोई सफाई नहीं चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनो। माँ के कमरे में मच्छरों वाली मैट खत्म हो गई है। मेहरबानी करके खिमजी भाई किराने वाले के यहाँ फोन लगाओ और पूरा एक पैकेट मंगवा लेना। याद रखोगी ना? भूलना मत। जी। माँ, मैं अभी आती हूँ। नानी जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। देखिए, आज आपको एक भी मच्छर नहीं काटेगा। अच्छा जी। वो आज सुबह सुबह जॉगिंग के लिए नहीं जा सका ना, तो सोचा हूं अभी वो आता हूँ। जी। बाय राशि। बाय।
राशि, आप जॉगिंग के लिए गए नहीं? राशि, मैं जाकर वापस भी आ गया। क्या? साढ़े 8? नो, मुझे तो वो खिमजी भाई किराने वाले को मैट के लिए फोन करना था। राशि, किसे फोन कर रही हो? वो खिमजी भाई किराने वाले के यहाँ से मुझे मैट्स मंगवानी थी। लेकिन राशि, वो तो 8 बजे ही बंद हो जाता है। बल्कि अभी आते हुए मैंने उसे शटर नीचे करते हुए देखा। राशि, नीचे आ जाओ, सबको खाना परोसना है। और हाँ, तुमने खिमजी भाई किराने वाले के यहाँ से फोन करके मैट्स मंगवा लिए ना? नहीं वो काकी जी, वो दुकान बंद हो गई। नहीं राशि, मैंने तुमसे कहा था ना कि याद से तुम मैट्स मंगवा लेना। तुमसे एक छोटा सा काम नहीं होता है? हाँ, शायद तुमने जानबूझकर किया होगा ताकि माँ की 4 बातें मुझे सुननी पड़े। और माँ ये मुझे सुनाए कि मैं एक छोटा सा काम भी तुम्हें नहीं समझा पा रही हूँ, जिम्मेदारी सिखा नहीं पा रही हूँ, समझा नहीं पा रही हूँ। तुम यही चाहती हो ना? तो ठीक है, माँ मुझे कहेगी ना तो मैं साफ साफ तुम्हारा नाम ले लूंगी कि माँ, मैंने आपके सामने राशि को कहा था ना कि मैथ्स के लिए फोन कर देना, भूल गई। अब खड़ी क्या हो? जाओ, सबसे पहले नीचे जाओ, सबको खाना परोसो। सब खाना खा ले, उसके बाद माँ के कमरे में जाना और मच्छरदानी लगा देना। कम से कम आज की रात तो माँ चैन की नींद सो पाए बिना मैथ्स के। अब उसका क्या जायजा ले रही हो? उस रस्सी को कस के बांधना होता है, कस के बांधो। हाँ, अब वो सीरा बांधो, जरा जल्दी करो। इतना छोटा सा काम तुम्हें, मामूली सा काम नहीं आता? काकी जी, ये अब कैसे बांधूं? मेरे सर से बांधो। अरे राशि, इतनी अक्ल नहीं है, अंदर रह के तुम सीरे को कैसे बांधोगी? बाहर निकलो, पहले बाहर निकल। तुम्हें तो इसका अभ्यास होना चाहिए। तुम्हारा घर राजपाल नगर में है ना, वहां गटर है, वहां तो बहुत ही ज्यादा मच्छर का आतंक होता होगा। अच्छे से उसको दबाओ। अगर नाक के छेद बराबर भी अगर खुली रह गई ना जगह, तो रात भर मच्छर मेरी माँ का खून पिएंगे। अब इस तरफ से भी दबा के रखो जाली, उस तरफ। हाँ, उसको दबाओ। अब एक बात याद रखना, फिलहाल तो ये मच्छरदानी बंद गई है, पर कल सुबह दुकान खुलते ही खिमजी भाई के यहाँ फोन लगाकर मच्छर की मैट्स मंगवा लेना, वरना रोज तुमको ये कवायद करनी पड़ेगी। नहीं नहीं काकी जी, कल से ऐसे नहीं होगा। सारू, अब जाके माँ को बुला कर आओ, उनसे कहो कि मच्छरदानी लग चुकी है। जाओ। हाँ राशि, बोल। मम्मी, मुझे तो लगता है ये कागड़ी मुझे तड़पा तड़पा के मार ही डालेगी। एक बात समझ में ही नहीं आती,
गोपी दिन भर इस थानेदारनी के इशारे पे लेफ्ट राइट कैसे करती रहती, मुझसे तो नहीं होता बाबा। अभी मैं क्या बोलूं दिकरा तुझे। हाँ, अब फिलहाल तो मैं तुझे बस इतना ही कह सकती हूँ कि तू खुद सुधरे ना सुधरे, लेकिन उस गोपीडी के काम बिगाड़ती रहे, जिससे तेरी कमियां निकालने से पहले वो कागड़ी अपनी बहू में ही उलझी रहे। समझी गई? ठीक है, तो अब से ऐसे ही होगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।